मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वे मेरा शरण स्थान और गढ़ है। राजा दाऊद कह रहा है, मैं यहोवा के विषय कहता हूँ, वो मेरा शरण स्थान। यहाँ पे शरण स्थान का मतलब है कि हम जब उसने हमको मैं उस पर भरोसा रखूँगा। जब हमने उसे अपना परमेश्वर मान लिया है तो हम उस पर भरोसा रखेंगे। वह तुझे बहेलिये की जाल से और महामारी से बचाएगा। यहाँ पे तीसरी आयत में कहता है, वह तुझे बहेलिये के जाल से। यहाँ पे बहेलिये के जाल का मतलब है शैतान से। शैतान की जो दुष्ट आत्माएँ हमारे ऊपर वो आ जाती हैं, प्रकट हो जाती हैं, बुरी युक्तियाँ हमारे अंदर आ जाती हैं, उससे हमें बचाएगा और महामारी से बचाएगा। हमने पिछली साल 2020 में देखा था कि कोरोना आया था, उसने हमें कोरोना इतनी बड़ी महामारी से बचाया क्योंकि हम परमेश्वर में थे। अगर जो और महामारी से बचाएगा मतलब जब कोरोना में बहुत से लोग मरे थे, उससे भी हमें बचाए इतनी बड़ी महामारी से। चौथी आयत में कहता है, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। वो हमें अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। जब हम उसकी शरण में बैठे हुए हैं और उसके नीचे हमें शैतान की बुरी युक्तियाँ हमें कुछ नहीं कर पाएंगी। जब हम उसमें बने रहेंगे तो उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। यहाँ पे सच्चाई का मतलब उसका वचन तेरे लिए ढाल, और जब कहीं भी हम बुरी युक्ति में फंस जाते हैं, बुरी परेशानी में फंस जाते हैं, तो उसका वचन हमारी सहायता करेगा। 5वीं आयत में कहता है, तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। यहाँ पे तू ना रात के भय से डरेगा, भजन संहिता 23 में भी लिखा है, चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूँ तो भी मैं ना डरूँगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस महामारी से जो शैतान हम पे वश करना चाहता है दिन में। 6ठी आयत में कहता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे और परंतु वे तेरे पास ना आएंगे। हमारे दाहिनी ओर 10,000, यहाँ पे लोग नहीं है, यहाँ पे 10,000 गिरेंगे मतलब बुरी युक्तियाँ हमें अटैक करेंगी कि कैसे हम परमेश्वर से हटे। तो यहाँ पे परमेश्वर की दूसरी आयत में कहता है, परंतु तू अपनी आँखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। पर हम अपनी आँखों से देखेंगे कि कैसे परमेश्वर, जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे तो परमेश्वर कैसे उन महामारियों को, दुष्ट की युक्तियों को कैसे दूर करेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। यहाँ पे दाऊद कह रहा है, हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान का अपना धाम मान लिया है। यहाँ पे परम प्रधान मतलब हम उसकी शरण में जब बैठे हुए हैं, पहली आयत से भी, जब उसमें पहली आयत में लिखा था, जो परम प्रधान की छाया स्थान में बैठा रहे। जब हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहते हैं तो हमें किसी बुरी युक्ति में फंसने नहीं देता, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं तो शैतान हम पे बहुत कोशिश करता है कि हम परमेश्वर से अलग हो जाए, ना उसके वचन पे पढ़े, बहुत सी युक्तियाँ बांधता है हमारे बीच में। परंतु जब हम परमेश्वर में रहते हैं तो परमेश्वर उसे दूर भगा देता है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। जब हम कहीं जाते हैं, जैसे लीडर वगैरह प्रार्थना करने जाते हैं दूर दूर तक, परमेश्वर अपने दूतों को उनके संग भेजेगा ताकि कोई भी शैतान की युक्ति उन पे वास न करने पाए, कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे, और जहाँ कहीं भी वो जाएंगे वह उनकी रक्षा करेगा। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यहाँ पे एक बड़े एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो कहीं जा रहे होते हैं तो उन्हें बस, जो लास्ट बस होती है, पकड़ने में नहीं मिलती है। लोग कहते हैं कि अरे यार ये बस नहीं मिली, हम इसमें अब कैसे जाएंगे। फिर जो दूसरी बस आती है तो उसमें बैठ के चले आते हैं। फिर लोग सोचते हैं कि उस वाली बस में बैठ जाते हैं तो जल्दी पहुंच जाते हैं। आगे जाके देखते हैं कि उस बस का एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पे परमेश्वर का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि परमेश्वर ने उन लोगों को बचाया, हमें बचाया। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। यहाँ पे सिंह का मतलब शैतान है। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूँगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है।
या राजा दाऊद कह रहा है कि उसने जो मुझसे स्नेह किया है, मतलब राजा दाऊद ने जो परमेश्वर से प्रेम किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। इसलिए वो राजा दाऊद को शैतानी बुरी युक्तियों से, बड़ी बुरी परेशानियों से बचाएगा। मैं उसको ऊँचे स्थान पर रखूँगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। मैं उसको मैं उसे और बढ़ाऊँगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। 15वीं आयत में कहता है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूँगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊँगा। जब वह मुझको पुकारे, यहाँ पे राजा दाऊद कहता है, यहाँ पे परमेश्वर के बारे में लिखा है, जब वह राजा दाऊद, हम जब परमेश्वर को पुकारेंगे तब परमेश्वर हमारी सुनेगा, और संकट में मैं उसके संग रहूँगा। जब हम परमेश्वर को थामे रहेंगे तो परमेश्वर हमारी पूरी संकट में भी, परेशानी में भी हमारे साथ रहेगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूँगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊँगा। वो राजा दाऊद से इसमें परमेश्वर कह रहा है कि मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूँगा, मैं उसको पवित्र आत्मा से तृप्त करूँगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊँगा। मतलब परमेश्वर जो उसके मन में काम कर रहा है। यही आज का वचन है, इसे पढ़े जाने से जाने का।